वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा गर्मी से कैसे बचाव किया जा सकता है। गर्मी से कैसे बच सकते हैं आप, अपने फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को गर्मी से कैसे बचा सकते हैं। तो पूरे पाकिस्तान में कई जगह पे 38 सेंटीडिग्री, कई जगह पे 40, किसी किसी जगह पे सिद्धि में तकरीबन 55-50 सेंटीडिग्री, नवाबशाह और लसबेला बेला में तकरीबन 55 से 60 सेंटीडिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और तुर्बत आवारान में भी, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में भी, पंजाब के मुल्तान में भी गर्मी तकरीबन 60-65 के करीब सेंटीडिग्री पहुंच चुका है। गर्मी से कैसे कैसे अपने आप को बचाएं, अपने फैमिलीज़ को बचाएं। गर्मी के बाद जो इंसान को, बच्चे को डिहाइड्रेशन होता है, यानी कि पानी की कमी होता है, उस पानी की कमी को कैसा पूरा किया जा सकता है। तो गर्मी के बाद जो ना हमारे जिस्म में पसीने के बाद फिर छोटे-छोटे दाने आ जाते हैं, जिसको प्रिकली हीट दाने कहा जाता है। यानी कि पूरे जिस्म में, यहाँ पे पूरे जिस्म में छोटे-छोटे दाने निकलते हैं गर्मी के। ये दाने क्यों और किस वजह से निकलते हैं, ये तमाम मालूमात आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बराए मेहरबानी समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें। आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए अच्छे इन्फॉर्मेशन मालूमात आपके लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। तो सबसे पहले ये बात जान लेना चाहिए कि अपने आप को गर्मी से बचाएं। यानी कि गर्मी जितना आपको लगेगा उतना आपको डिहाइड्रेशन होगा, जिस्म में पानी की कमी होगा। पानी की कमी को पूरा करने के लिए आपको नींबू का पानी पीना पड़ेगा। उसमें यानी कि गुड़ डालेंगे तो उससे आपका प्रोटीन भी पूरा होगा, आयरन भी पूरा होगा, कैल्शियम भी पूरा होगा। अगर आप गुड़ के साथ नहीं डालेंगे तो सादा सा पानी आप ओआरएस डाल के पी सकते हैं, नींबू डाल के आप पी सकते हैं। सादे पानी में नींबू डाल के बार-बार आप पिएँ, अपने बच्चों को भी पिलाएँ। और गर्मी से बचाव के लिए जहाँ सायादार दरख्त हो उसके नीचे बैठ जाएँ, जहाँ हवा आता हो वहीं पे बैठ जाएँ, ताकि आपको जिस्म में पसीना नहीं आए। जिस्म में पसीना आते-आते जिस्म का टेम्परेचर अपने आप बाहर खारिज होते-होते फिर बहुत सारे पसीनों के बाद फिर इन्फेक्शन, क्योंकि जिस्म के ऊपर बहुत सारे माइक्रोस्कोप में ज़ाहिर होते हैं, छोटे-छोटे सुराख होते हैं। उन सुराख से अंदर का गर्मी बाहर निकलता है पानी के ज़रिए, पसीनों के ज़रिए। तो फिर वहाँ पे गंदगी और डज़ और ये धुआँ लगने के बाद फिर वहीं पे जहाँ पसीना निकलता है वहाँ से जो ना इन्फेक्शन फैल जाता है। तो ठीक इसी तरह पानी को पूरा करने के लिए आपको तरबूजा लेना चाहिए। और कच्ची लस्सी जिसको कहा जाता है, वो सोडा, वो आप पी सकते हैं। दही में पानी डाल के मिक्स करके आप वो भी पी सकते हैं। और नींबू का पानी पी सकते हैं, ओआरएस का पानी पी सकते हैं। इसके बाद खुराक आपको क्या लेना चाहिए, खुराक में ये है कि टमाटर, रिसर्च के मुताबिक टमाटर फल भी है और टमाटर सब्ज़ी भी है, ये दोनों में शुमार है। क्योंकि टमाटर एक वाहिद फल भी इसको कहा जाता है और इसको सब्ज़ी भी कहा जाता है। ये ठंडा खुराक है, दिल की शरेयानों को खोलता है और जिसके जिस्म के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है, गर्मी है, टेम्परेचर है, उसको ज़ाया करता है और दिल को ताकत देता है। इसके अंदर कैल्शियम भी पाया जाता है। टमाटर की सलाद छोटे-छोटे करके टमाटर आप काट लें, गाजर और इसके बाद फिर आपको खीरा, ये तीनों काट के, प्याज भी मिक्स करके काट के, शिमला मिर्च भी काट के, दही में मिक्स करके फ्रिज में रख के ठंडा करके उसके साथ आप रोटी भी खा सकते हैं और उसको सलाद के तौर खाने के बाद भी आप ले सकते हैं। लेकिन गर्मियों में कोशिश करें गोश्त, फैट्स वाले, चर्बी वाले, चिकनाहट वाले खुराक ना लें तो बेहतर है। सब्जियां ले लें और दूध के साथ, दही के साथ रोटियां खाएं और सब्जियों के साथ-साथ फल और सलातें लाज़मी खा लेना चाहिए। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।